आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, आज हम थोड़ा सा आपको बंगाल चुनाव के बारे में जानकारी चाहते हैं। जी। मेरा सवाल आपसे ये है आचार्य जी कि बंगाल में 70% हिंदुओं की आबादी होते हुए वहाँ बीजेपी कोर हिंदू वोटर पार्टी कैसे हार गई? प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है और ये सही बात है कि इतना हिंदू होते हुए भी मेजॉरिटी हिंदू और उसकी हिंदू पार्टी हार जाए तो बहुत ही शर्म की बात है। जी। इसका एक ही कारण है, जहाँ तक मैंने समझा है, कि जिस प्रकार ममता जी ने मुस्लिमों को पोलराइज़ किया, सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेला और 100% मुस्लिम की वोट एक जगह पड़ी है। जी। इसी प्रकार यदि भाजपा भी सिर्फ हिंदू का वोट मांगती, ये जो इनका नारा है सबका साथ, ये गलत नारा है। ये कहते कि बस हिंदू का साथ और हिंदू का विकास चाहिए, ये नारा दिया होता तो 100% भाजपा की जीत होती। जी। यही कारण है। और आगे भी इन फ्यूचर जब तक भाजपा जैसे पहले कहती थी कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, वो बातें पुरानी दोहरानी पड़ेंगी। इनको दोबारा से हिंदू हित की ही बात करनी पड़ेगी, तभी ये भाजपा रह पाएगी, अन्यथा 2024 भी खतरे में चला जाएगा। जी। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ममता का रोहिंग्या फैक्टर और मुस्लिम फैक्टर काम कर गया? जी बिल्कुल, रोहिंग्या फैक्टर और प्लस जो हिंदू सॉफ्ट कार्ड उसने खेला है, और उसका सॉफ्ट कार्ड नहीं चलता अगर भाजपा सिर्फ हिंदू का वोट मांगती, या भाजपा ये भी कह देती वहाँ कि हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, जी, तो भी काम हिंदू पोलराइज हो जाता। तो आचार्य जी, फिर बीजेपी को कौन रोक रहा है ये कहने के लिए? बीजेपी को रोक कोई नहीं रहा, लेकिन जो कुछ इंटरनेशनल छवि जो मोदी जी की बनी हुई है, बना रखी है उसने, और अब वो जो सोच रहे हैं मोदी साहब कि मुझे इंटरनेशनल लीडर बनना है, उस चक्कर में वो थोड़ा सा सारे मुस्लिम कंट्रीज को साथ लेके चलने में इस बात से डरते हैं जी, ये बात कहने से। और इसीलिए जो है वो बंगाल जो है, क्योंकि ममता को आपने देखा होगा, ममता ने हिंदी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, किसी चुनाव रैली में हिंदी नहीं बोली है, सिर्फ बंगाली या इंग्लिश का वो यूज़ कर रही है। आपने ध्यान से देखना, पूरे का पूरा प्रचार उसका, आज भी वो हिंदी नहीं बोल रही है। और मोदी साहब हिंदी में वोट मांग रहे हैं, इसलिए उन्होंने इनको बाहरी बना दिया कि ये बाहरी लोग हैं, बंगाल के नहीं हैं। और अब मोदी साहब देश से भी बाहर की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाह रहे हैं, तो देश की बात करेंगे, हिंदुओं की मात्र, तभी हिंदू को उसका वोट मिलेगा, अन्यथा नहीं। क्या बीजेपी को बंगाल में कोई चेहरा अवेलेबल नहीं था मुख्यमंत्री के लिए, ये भी कुछ फैक्टर काम कर गया? हाँ, थोड़ा ये भी काम कर गया, लेकिन वो तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया, तो वो अगर शुभेंदु अधिकारी को भी चेहरा बना लेते तो भी बात बन जाती जी। लेकिन हिंदू वोट ही मांगना था इनको, कि हमें मुस्लिम ने वोट दिया भी नहीं है, और इन्होंने ये जो नारा लगा रखा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही चीज़ इनको लेके बैठ रही है। जी। बस हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, हिंदू और मुस्लिम जो भाईचारे का जो नारा चल रहा है ना, ये हिंदू दूध है तो मुस्लिम एसिड है, दूध और एसिड एक साथ कभी नहीं रह सकते। जी। ये बिल्कुल भाजपा को समझना पड़ेगा। और पहले भाजपा समझती थी कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये जो बातें हैं, इन पर अब इनको बिल्कुल इस चुनाव में नहीं इन्होंने ऐसा बोला कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये नारा अगर दिया होता तो आज बंगाल में स्थिति दूसरी होती। इसका मतलब आचार्य जी, बीजेपी अपने मेन कोर मुद्दों से भटक गई है। बिल्कुल सही। उसका खामियाजा इसलिए उसको बंगाल में भुगतना पड़ा है। केवल भाजपा को नहीं, हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं की एक ही पार्टी है आज जो विश्वास करने लायक है, जो हिंदुओं को बचा सकती है कटने से। नहीं तो भविष्य में देश गुलाम होगा, 2029 में मुस्लिम शासन लागू होगा और मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। जिस तरह पर अब भाजपा चल रही है, इस प्रकार से चलती रही तो इनको, अगर हिंदुओं की एक ही पार्टी है भाजपा, और हिंदुओं को इन्होंने बिल्कुल क्लियर हिंदुओं की ही वोट चाहिए, ये बात कहनी होगी, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं और तभी हिंदू बच सकता है, और कोई रास्ता भी नहीं है। और हिंदू बचेगा तो विश्व बचेगा, नहीं तो विश्व भी नहीं बचेगा। ओके आचार्य जी, थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने आज इसके मुद्दे पे बात करी। कल फिर और किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।